अपने पितरों के प्रति हमारा अर्पण होना चाहिए, तर्पण होना चाहिए, और देवताओं के प्रति अर्पण होना चाहिए। यज्ञ कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, जो बन गया जीवन में। पितरों के लिए तर्पण जो करता है, देवताओं के लिए अर्पण जो करता है, और समाज के लिए जो समर्पण करता है, वो हमेशा खुशी रहता है, उसको कभी दुख पकड़ नहीं सकता। ये भागवत का सिद्धांत है। बोलो भागवत भगवान की। तो तर्पण करने के लिए गोकर्ण जी ने तर्पण किया। गांव के लोगों ने कहा तुम्हारा भाई महाप्रेत बन गया है। उस हवेली में लगता है बड़ी बुरी बुरी आवाजें आती, कोई उस गली से नहीं गुजरता आजकल। उसके नाम से भी तर्पण किया। फिर लौट के आए, गांव आए तो उसी ब्राह्मण देवता की, आत्मदेव ब्राह्मण के घर की सब व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। तो बाहर बरामदे में बैठकर, रात्रि का समय था, सोचा किसको जगाऊं, सब सो रहे होंगे। गोकर्ण जी महाराज भजन करने लगे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जब सारी दुनिया सोती है तब महात्मा भजन करते हैं। और जैसी माला उठाई वैसे ही कोई सिंह की गर्जना सुनाई दी, तो कभी भेड़ा रोने लगा। अद्भुत आवाजें सुनकर के मरना लगा। अरे भैया कौन हो जो भजन नहीं करने देते? कुछ सामने दिखाई देता नहीं, आवाजें आती हैं। गंगा, यमुना, त्रिवेणी, गोदावरी नदियों का जल जो कमंडल में लाए थे तीर्थ यात्रा से, वही जल उस आकृति में फेंका है। उस जल के पुण्य के कारण उसके पाप समाप्त हुए, वो काया बनकर प्रकट हो गया। और वो काया जो प्रकट हुई, उससे पूछते हैं तुम कौन हो जो भजन नहीं करने देते? तब वो काया कहती है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता। भैया मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, ऐरा गहरा नहीं हूं, मैं आपका ही भाई हूं। मेरा नाम धुंधकारी है, आपका भाई। अपने कुकर्मों के कारण, अपने स्वकुकर्मों के कारण मेरी ऐसी गति हुई कि मैं पिशाच बना पड़ा हूं। भोजन कर नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता। जो जीवन में किसी कारण से मारा गया पापी, उसको पिशाच योनि मिलती है, प्रेत योनि मिलती है। और प्रेत का मुख होता है सुई की नोक के समान, इतना छोटा, वो कुछ ग्रहण नहीं कर पाता। आपके पुण्य जल से मेरे पाप समाप्त हुए और मैं बोल सका। गोकर्ण जी बोले तुम धुंधकारी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि धुंधकारी के नाम का तो तर्पण मैंने किया है। फल्गु नदी में मैंने पिंडदान किया है, और जिसका पिंडदान हो जाए, गया में श्राद्ध हो जाए, वो मुक्त हो गया। तुम कौन हो? सही सही बताओ। धुंधकारी कहता मैं धुंधकारी ही हूं, मैं आपका भाई ही हूं। और जो भले आदमी हैं उनके लिए तर्पण किया जाए फल्गु में। जो भले हैं, सुकर्म करने वाले, उनका पिंडदान करने से गया में मुक्ति होती होगी, मुझ जैसे पापी की नहीं। कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार भी अगर पिंडदान कोई करे मेरे नाम से, तो भी मेरे पाप इतने हैं कि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के मदिरा पी, मांस खाया, व्यभिचार किया। मेरे पापों की श्रृंखला बहुत बड़ी है। आज वो प्रेत रो रो कर के अपने पापों की श्रृंखला को बता बता कर रोता है। अपने कर्मों पर रो कर के कहता है मुझे इस प्रेत योनि से बचा लो भैया, मुझे बहुत कष्ट है। गोकर्ण जी उस रुदन को सहन न कर पाए
और कहा चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही कोई ना कोई साधन निकालूंगा, बस रो नहीं। क्यों? अपना अगर प्रेत योनि में भी पड़ा है तो बड़ा कष्ट होता है। अगर अपनों की किसी की अधोगति हो गई है और वो भटक रहा है तो बहुत पीड़ा देता है। और गोकर्ण तो संत है, किसी का दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और भाई गांव वालों से मंत्रणा करी, पिशाच की मुक्ति कैसे हो, भूत योनि से, प्रेत योनि से उसकी मुक्ति कैसे हो। चिंतन किया। गांव के लोगों ने कहा ऐसा आज तक तो हमने कहीं सुना नहीं, कैसे मुक्ति हो सकती है, हमें पता नहीं। गोकर्ण जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है गायत्री। ब्राह्मण का सबसे बड़ा बल है भगवान सूर्यदेव की उपासना। जो ब्राह्मण होता है उसके कंधे में यज्ञोपवीत होता है। क्षत्रिय वैश्यों के लिए, द्विजों के लिए यज्ञोपवीत का प्रावधान, और जो यज्ञोपवीत धारी हैं उनके लिए सविता देवता की उपासना बताई जाती है, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। और जो नित्य गायत्री जपता है उसके बड़े से बड़े संकट सविता देवता दूर करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में संध्या वंदन का बड़ा महत्व है। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है उसकी वाणी और ब्रह्म की वाणी बिल्कुल बराबर। तो सुबह सुबह संध्या करने समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकरः। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दिया और कहा हे सविता देवता, आप तो जगत के दृष्टा हैं, आपसे क्या छुपा है। किसने कितने पुण्य किए, किसने कितने पाप किए, ये भगवान से कुछ छुपा है क्या? मेरे भाई के पापों का प्रायश्चित कैसे हो, कृपा करके बताएं। और ऐसी जिज्ञासा करते ही भगवान सूर्य नारायण की कृपा से सूर्य देव ने उपाय बताया। कोई ना बता पाया, आज सूर्य नारायण बोले हैं। क्या बोले हैं? कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, सप्ताह श्रीमद् भागवत का वाचन करो। उस भागवत के वाचन से ही तेरे भाई की मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति देने का ग्रंथ है भागवत। और फिर गोकर्ण जी ने अपने ग्राम में श्रावण के महीने में श्रीमद् भागवत की कथा का सुंदर आयोजन रखा है। समस्त नगर बस्ती गांव के लोग आकर के कथा श्रोता के रूप सब व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। तो बाहर बरामदे में बैठकर, रात्रि का समय था, सोचा किसको जगाऊं, सब सो रहे होंगे। गोकर्ण जी महाराज भजन करने लगे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जब सारी दुनिया सोती है तब महात्मा भजन करते हैं। और जैसी माला उठाई वैसे ही कोई सिंह की गर्जना सुनाई दी, तो कभी भेड़ा रोने लगा। अद्भुत आवाजें सुनकर के मन ना लगा। अरे भैया कौन हो जो भजन नहीं करने देते? कुछ सामने दिखाई देता नहीं, आवाजें आती हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी नदियों का जल जो कमंडल में लाए थे तीर्थ यात्रा से, वही जल उस आकृति में फेंका है। उस जल के पुण्य के कारण उसके पाप समाप्त हुए, वो काया बनकर प्रकट हो गया। और वो काया जो प्रकट हुई उससे पूछते हैं तुम कौन हो जो भजन नहीं करने देते? तब वो काया कहती है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता। भैया मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, ऐरा गहरा नहीं हूं, मैं आपका ही भाई हूं। मेरा नाम धुंधकारी है, आपका भाई।
अपने कुकर्मों के कारण, अपने स्वकुकर्मों के कारण मेरी ऐसी गति हुई कि मैं पिशाच बना पड़ा हूं। भोजन कर नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता। जो जीवन में किसी कारण से मारा गया पापी, उसको पिशाच योनि मिलती है, प्रेत योनि मिलती है। और प्रेत का मुख होता है सुई की नोक के समान, इतना छोटा, वो कुछ ग्रहण नहीं कर पाता। आपके पुण्य जल से मेरे पाप समाप्त हुए और मैं बोल सका। गोकर्ण जी बोले तुम धुंधकारी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि धुंधकारी के नाम का तो तर्पण मैंने किया है, फल्गु नदी में मैंने पिंडदान किया है। और जिसका पिंडदान हो जाए, गया में श्राद्ध हो जाए, वो मुक्त हो गया। तुम कौन हो? सही सही बताओ। धुंधकारी कहता मैं धुंधकारी ही हूं, मैं आपका भाई ही हूं। और जो भले आदमी हैं उनके लिए तर्पण किया जाए फल्गु में। जो भले हैं, सुकर्म करने वाले, उनका पिंडदान करने से गया में मुक्ति होती होगी, मुझ जैसे पापी की नहीं। कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार भी अगर पिंडदान कोई करे मेरे नाम से, तो भी मेरे पाप इतने हैं कि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के मदिरा पी, मांस खाया, व्यभिचार किया। मेरे पापों की श्रृंखला बहुत बड़ी है। आज वो प्रेत रो रो कर के अपने पापों की श्रृंखला को बता बता कर रोता है। अपने कर्मों पर रो कर के कहता है मुझे इस प्रेत योनि से बचा लो भैया, मुझे बहुत कष्ट है। गोकर्ण जी उस रुदन को सहन न कर पाए और कहा चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही कोई ना कोई साधन निकालूंगा, बस रो नहीं। क्यों? अपना अगर प्रेत योनि में भी पड़ा है तो बड़ा कष्ट होता है। अगर अपनों की किसी की अधोगति हो गई है और वो भटक रहा है तो बहुत पीड़ा देता है। और गोकर्ण तो संत है, किसी का दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकते। और भाई गांव वालों से मंत्रणा करी, पिशाच की मुक्ति कैसे हो, भूत योनि से, प्रेत योनि से उसकी मुक्ति कैसे हो। चिंतन किया। गांव के लोगों ने कहा ऐसा आज तक तो हमने कहीं सुना नहीं, कैसे मुक्ति हो सकती है, हमें पता नहीं। गोकर्ण जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है गायत्री। ब्राह्मण का सबसे बड़ा बल है भगवान सूर्यदेव की उपासना। जो ब्राह्मण होता है उसके कंधे में यज्ञोपवीत होता है। क्षत्रिय वैश्यों के लिए, द्विजों के लिए यज्ञोपवीत का प्रावधान। और जो यज्ञोपवीत धारी हैं उनके लिए सविता देवता की उपासना बताई जाती है, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। और जो नित्य गायत्री जपता है उसके बड़े से बड़े संकट सविता देवता दूर करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में संध्या वंदन का बड़ा महत्व है। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है उसकी वाणी और ब्रह्म की वाणी बिल्कुल बराबर। तो सुबह सुबह संध्या करने समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकर। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दिया और कहा हे सविता देवता, आप तो जगत के दृष्टा हैं, आपसे क्या छुपा है। किसने कितने पुण्य किए, किसने कितने पाप किए, ये भगवान से कुछ छुपा है क्या? मेरे भाई के पापों का प्रायश्चित कैसे हो, कृपा करके बताएं। और ऐसी जिज्ञासा करते ही भगवान सूर्य नारायण की कृपा से सूर्य देव ने उपाय बताया। कोई ना बता पाया, आज सूर्य नारायण बोले हैं। क्या बोले हैं? कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम
वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, सप्ताह श्रीमद् भागवत का वाचन करो। उस भागवत के वाचन से ही तेरे भाई की मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति देने का ग्रंथ है भागवत। और फिर गोकर्ण जी ने अपने ग्राम में श्रावण के महीने में श्रीमद् भागवत की कथा का सुंदर आयोजन रखा है। समस्त नगर बस्ती गांव के लोग आकर के कथा श्रोता के रूप